हाय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल आपको क्लास 10th, 11th और 12th में साइंस रिलेटेड टॉपिक को समझाने के लिए बनाया गया है। इस टॉपिक के माध्यम से आपको बेसिक से बेसिक जानकारियाँ दी जाएगी और निरंतर उस लेवल से आगे बढ़ाते हुए आपको उच्च स्तर तक के जानकारियाँ आपको बार बार समय समय पर प्रदान की जाएगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर देखें और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो टॉपिक है वो सारे स्टेट बोर्ड जितने भी हैं उनमें आता है और सीबीएसई बोर्ड से भी संबंधित है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को चुना है। तो आप ज़रूर इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखें, सीखें और समझें। और उसके बाद में भी यदि आपको समझने में कोई परेशानी रहती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर सूचित करें, ताकि उसमें और सुधार किया जा सके और आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो दिए जा सकें। तो शुरू करते हैं आज का अपना निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति नाम से स्पष्ट है कि इसके माध्यम से आपको निर्देशांक अक्षों के बारे में बताया जाएगा और निर्देशांक बिंदुओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा उसकी जानकारी आपके सामने साझा की जाएगी। तो यहाँ देखिए, आपके सामने जो ये दो अक्ष बनाए हुए हैं, एक अक्ष है, इसका क्षैतिज अक्ष का नाम रहेगा एक्स अक्ष, दूसरा जो आपका ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है इस अक्ष का नाम रहेगा वाई अक्ष। एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में दोनों में एक देखिए एक कटान बिंदु आता है। ये दोनों बिंदु जहाँ पर कटते हैं उस कटान बिंदु का नाम कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो ये है आपका यहाँ रहेगा और इसको हम ओ से लिख रहे हैं और इसके निर्देशांक जो रहेंगे हमारे लिए 0,0 रहेंगे। हमारे सामने कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप मूल बिंदु के निर्देशांकों को बताइए, यानी आपको उसके निर्देशांक बताने हैं कि उसमें एक्स अक्ष का मान कितना होगा और वाई अक्ष का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए, क्योंकि मूल बिंदु तो स्टार्टिंग पॉइंट पे है जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कट रहे हैं, तो यहाँ x का मान भी 0 होगा और y का मान 0। और आपको ये जानकारी पूर्व में है, ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो आपका कोई बिंदु होता है उस बिंदु को यदि आप दर्शाना चाहते हैं तो उसमें सदैव पहला मान x अक्ष को प्रदर्शित करता है और दूसरा मान y अक्ष को प्रदर्शित करता है। यानी आपके सामने एक बिंदु P है तो उसके निर्देशांक x, y के रूप में हम बताते हैं। ये x और y क्या है? ये x अक्ष के निर्देशांक है और ये y अक्ष के निर्देशांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों एक्स कट रहे हैं, एक्स और वाई अक्ष, तो एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु से देखते हुए यदि हम एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बढ़ें तो इसमें एक्स के मान प्लस के आएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ अगर जाएं तो ये जो मान होंगे एक्स के, देखिए -1, -2, -3, -4 और -5 बताए गए हैं। यानी हम समझ रहे हैं कि एक्स अक्ष पर अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो मान प्लस के होंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो मान माइनस के होंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए वाई अक्ष पर क्या हो रहा है। वाई अक्ष पर यदि हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसके मान सदैव प्लस के आएंगे, धनात्मक आएंगे। और इसी प्रकार अगर वाई अक्ष से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इसके मान ऋणात्मक आएंगे। चलिए, हमारा जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति है उसमें आगे क्या क्या जानकारियाँ उसको सीखने का प्रयास करते हैं। आगे आपके सामने जो जानकारियां हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए आपको इन दोनों अक्षों को कटने के बाद जो आपके सामने ये 4 भाग पड़े हैं, 4 भाग रखे हुए हैं, तो इन चारों भागों को किस नाम से जाना जाएगा इसके बारे में पूछा जाए तो देखिए, जहां पर ये दोनों अक्ष कट रहे हैं तो 4 बराबर सममित भाग बन रहे हैं। तो ये जो पहला भाग है इसको हम प्रथम चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। चतुर्थांश इसलिए कि इस तल में इन दोनों अक्षों के कटने से इसके 4 बराबर भाग बंटे तो इसका नाम हो गया चतुर्थांश। और ये जो भाग है वो पहला भाग है, इसलिए हम इसका नाम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। क्या नाम रहेगा? फर्स्ट चतुर्थांश। इसी प्रकार इसका जो नाम रहेगा सेकंड चतुर्थांश, क्योंकि ये इसका दूसरा भाग बन गया। ये आपका रहेगा थर्ड या तृतीय चतुर्थांश। और ये जो लास्ट वाला भाग बन रहा है इसका नाम रहेगा फोर्थ चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि निर्देशांक अक्षों के आपस में कटने से जो ये 4 बराबर भाग बने थे, इन चारों भागों का नाम हो गया पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। चलिए, चतुर्थांशों को सीखा। अब देखें,
हमें चतुर्थांशों के माध्यम से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपके सामने एक कोई बिंदु बता दिया जाता है कि यहाँ पर एक बिंदु है ए, और इस बिंदु पर आपको देखना होगा कि ये बिंदु आके आपके सामने जो मिल रहे हैं यहाँ पे, बताइए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांकों को अगर मुझे बताना है एक है, तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को बताते वक्त पहला मान जो होता है वो किसका होता है, x का। तो आप इस बिंदु से x अक्ष की तरफ बढ़िए। इस बिंदु से जब x अक्ष की तरफ बढ़ते हैं, नीचे मान है, तो आप देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इसका x का मान कितना हो गया है, 2। अब हम कहते हैं किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जो दूसरा मान होता है या जो दूसरा निर्देशांक होता है वो y को प्रदर्शित करता है। तो हमें y का मान पता लगाने के लिए y दिशा y अक्ष की ओर बढ़ना होगा। तो देखिए y अक्ष ये इधर है और हम इस बिंदु से इस तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आके ये किस बिंदु पे मिल रहा है, 3 पे। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,3। यानी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यदि हमें किसी बिंदु के निर्देशांकों को बताना है तो आप उस बिंदु से पहले x अक्ष पर लंबवत जाइए, जहां पर x अक्ष पर मान मिलता है वो मान आपका x निर्देशांक हो जाएगा। इसी प्रकार आप y अक्ष की तरफ जाइए, लंबवत मान बनाइए, और जहां पर y अक्ष पर वो मिलता है उसका y निर्देशांक प्रदर्शित हो जाएगा। तो हम किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को बता सकते हैं। यह हो गई आपकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यह होती है कि हमारे सामने किसी बिंदु को बता दिया जाता है और ये पूछा जा सकता है कि इसमें ये कौन सा चतुर्थांश से संबंधित है। तो अब बिंदुओं को चतुर्थांश के माध्यम से कैसे समझेंगे, तो ये देखिए, हम यहाँ 2,3 हमने सीखा। इसी प्रकार अगर एक दूसरे चतुर्थांश में बिंदुओं को लेकर सीखना चाहें तो कैसे सीखेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक बिंदु है बी जो कि यहाँ पर है और आपको पूछा जाए कि इस बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो वो हम कैसे सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि हम किसी भी बिंदु से x अक्ष का मान पहले पता लगाते हैं। तो नीचे की तरफ यानी x अक्ष की ओर लंबवत दिशा की ओर मान जाइए। तो ये हम x अक्ष पे आ गए और हमें कौन सा मान प्राप्त हुआ है, -2। इसी प्रकार आपको दूसरा बिंदु का मान पता लगाना जो y का होता है, तो y की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ये y की तरफ बढ़ने पर आपके y अक्ष पे कहाँ मिला है, 2 पर। यानी 2 का मान देखिए धनात्मक है। तो ये इस बिंदु B के जो आपको निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो -2,2 प्राप्त हुए हैं। इन दोनों बिंदुओं की स्थिति को देखने के बाद हमें एक मन में विचार आता है कि ये दोनों मान प्लस के हैं, जबकि यहाँ पर एक मान माइनस का है और एक मान प्लस का। तो क्या इन चतुर्थांशों में कुछ चिन्हों में अंतर आता है? ये चिन्हों में अंतर बिल्कुल आता है। और इन चिन्हों में अंतर के माध्यम से तो आप ये भी समझना चाहते हैं कि क्या इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में भी कुछ परिवर्तन आएगा। देखिए, देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। मान लीजिए आपको एक बिंदु यहाँ दिया जाए C और आपको पूछा जाए कि इसमें C के निर्देशांक बताइए, तो कैसे बताएंगे। हमें पता है सबसे पहले किसी भी बिंदु के निर्देशांकों में पहला मान x का होता है, तो x अक्ष की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप x अक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और लंबवत मान बनाएंगे। तो देखिए ये x अक्ष पे जाके कहाँ पर मिला है, -3 पर। इसी प्रकार अब आपको y निर्देशांक पता करना है, तो y निर्देशांक की तरफ जा रहे हैं। तो y निर्देशांक का कौन सा मान आ रहा है, -4। बिल्कुल यहाँ से देखें, तुलना करें, ये दोनों मान प्लस के आ रहे हैं। यहाँ पर x का मान प्लस, x का मान माइनस, y का मान प्लस। इसी प्रकार इस बिंदु में x भी माइनस, y भी माइनस। ये तो स्थितियाँ बदलती जा रही है। ये कैसे बदल रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए एक बार चौथे चतुर्थांश की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये भी सीखेंगे। माना कि एक बिंदु यहाँ पर दिया जाए आपको D और पूछा जाए कि बताइए D के निर्देशांक क्या होंगे। तो एक बार दिमाग लगाएं, D के निर्देशांक पता लगाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा बिंदु ढूंढेंगे, कौन से अक्ष की तरफ बढ़ेंगे, x अक्ष की तरफ। तो देखिए यहाँ से जब हम x अक्ष की तरफ लंबवत बढ़ेंगे तो आपके लिए जो मान आएगा x का पहला कितना हो गया, 1 + 1। नेक्स्ट आपको बिंदु पता लगाना है निर्देशांक दूसरा, और दूसरा मान होता है y का। तो यहाँ से हम किस तरफ बढ़ेंगे, D से y की तरफ। देखिए y पे आके बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन है, -1। यानी हमें जो मान प्राप्त हुआ है D का, या जो D के निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो कौन से हुए हैं, 1, -1। देखिए अजीब सी स्थितियाँ बनी हमारे सामने। पहला बिंदु हमने ढूंढा,
तो दोनों ही मान प्लस के। दूसरे बिंदु को ढूंढा तो पहला प्लस का मान, दूसरा ये पहला माइनस का मान, दूसरा प्लस का मान। तीसरे चतुर्थांश में गए तो दोनों ही माइनस के, यानी एक्स का मान भी माइनस, वाई का मान भी माइनस। चौथे चतुर्थांश में गए तो एक्स का प्लस और वाई माइनस। कैसे आ रहा है ये, क्यों हो रहा है ऐसा, चिन्हों में परिवर्तन किस लिए हो रहा है? तो चिन्हों में परिवर्तन होने का कारण यह है कि जो ये चतुर्थांश आपस में बंटते हैं, पहले चतुर्थांश का निर्माण कौन कौन सी लाइनों से बन रहा है या कौन कौन से अक्षरों में पार्ट शामिल हो रहे हैं, देखिए। तो यहाँ हम कह रहे हैं पहला मान x का होता है, और ये पहली लाइन x की कौन सी है, प्लस की है या माइनस की, ये देखें। और ये जो y का मान पहले चतुर्थांश में जो निर्माण हुआ है वो इन्हीं दो लाइनों से हुआ है ना, x और y। तो x की भी प्लस वाली लाइन काम में आ रही है और y की भी प्लस वाली लाइन काम आ रही है। तो इसके जो भी निर्देशांक होंगे, पहले चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक आएंगे या जो भी बिंदु आएगा, उसके निर्देशांक हमेशा प्लस के ही आएंगे। यानी प्रथम चतुर्थांश में यदि कोई बिंदु आता है तो उसके निर्देशांक हमेशा क्या आएंगे, प्लस के, अर्थात x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस। आगे चलें, सेकंड कोऑर्डिनेट में बढ़े। हमारे सामने जो समस्याएं आ रही थी ना, ये चिन्ह कैसे बदल रहे थे, इनको हम सीख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि द्वितीय चतुर्थांश। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश का जो निर्माण हुआ है तो उसमें कौन कौन से भाग काम आए थे, ये रहा। द्वितीय चतुर्थांश में ये लाइन जो x की है वो प्लस की है या माइनस की है, बिल्कुल ये लाइन माइनस की है। माइनस का होने का मतलब यहाँ हम कह रहे हैं किसी बिंदु को बता दें तो पहला मान तो x का ही होता है सदैव, और तो x का मान कौन सा आया, माइनस का। अब यहाँ पर देखिए इस चतुर्थांश में जब निर्माण हो रहा था दूसरे का, तो इसमें y का ये भाग काम आ रहा था, और इस पर y के मान क्या है, प्लस के हैं या माइनस के, बिल्कुल आप सब देख सकते हैं ये मान प्लस के हैं। इसीलिए इसमें बिंदु b के निर्देशांक -2,2, यानी कि पहला मान x का जो है वो माइनस का है और y का मान प्लस का। यानी x अक्ष की ये भाग जो आपकी माइनस थी और y अक्ष की ये जो भाग प्लस थी, इससे सेकंड चतुर्थांश का या द्वितीय चतुर्थांश का निर्माण हुआ है। इसलिए इसमें जो बिंदु आएगा -x और +y। यानी हम ये समझ रहे हैं कि अगर एक बिंदु है वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो उसका पहला मान हमेशा ऋणात्मक होगा और दूसरा मान हमेशा धनात्मक। यानी बिंदु की जो स्थिति बता रहे हैं ना, उसमें पहला मान हमेशा हम कह रहे हैं x का होता है, अर्थात x वाला मान सदैव क्या आएगा, माइनस, और y का मान प्लस। चलिए छोटी सी बात आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपके सामने एक बिंदु दिया जाए कि आप बताइए कि -3,10 जो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आपके माइंड में ये जरूर बात आएगी कि यहाँ x का मान तो माइनस है और y का मान प्लस। तो माइनस पर x का मान और y प्लस का मान किस में आ रहा था, द्वितीय चतुर्थांश में। तो आप इसको देख के आसानी से बता सकते हैं कि -3,10 की स्थिति द्वितीय चतुर्थांश में होगी। इसी प्रकार हमने सीखा था कि बिंदु C के निर्देशांक दोनों ही मान माइनस के आए थे। क्यों, क्योंकि इसमें ये x की ये जो लाइन है वो भी माइनस की थी और y की ये लाइन थी वो भी माइनस की। अर्थात तृतीय चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु है तो उसके दोनों ही निर्देशांक कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। लास्ट जो आपका चतुर्थांश बचा चौथा, अब इस चतुर्थांश में शायद आप क्लियर कर चुके हैं कि जो बिंदु आएगा उसका निर्देशांक बताने के लिए ये जो मान आप x ले रहे हैं वो कैसा लेंगे, प्लस, और जो ये मान ले रहे हैं वो कैसा लेंगे, माइनस। यानी किसी भी बिंदु में अगर पहला मान प्लस का और दूसरा मान माइनस का आता है तो वो बिंदु चौथे चतुर्थांश का होगा। अर्थात हमने आज ये आसानी से सीख लिया है कि बिंदु को देख के हम बता सकते हैं कि उसकी स्थिति कौन से चतुर्थांश में होगी। तो देखिए वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों ही मान प्लस के आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में x का माइनस और y का प्लस, और तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही मान माइनस के आएंगे, अर्थात x भी माइनस और y भी माइनस। और जो अंतिम चतुर्थांश है चौथा, इसमें आपका पहला मान x का जो होगा वो धनात्मक होगा और y का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। चलिए अपने मन में एक सवाल आ जाता है, कोई ऐसा हमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो देख लेते हैं। आपको यदि छोटा सा आप क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए -3,4 या -4 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो हमारा दिमाग जरूर वहाँ चला जाता है चतुर्थांशों को देखने में, और पता चल जाएगा कि दोनों माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों x भी माइनस और y भी माइनस। तो x माइनस ये रहा और y माइनस ये रहा, तो कौन से चतुर्थांश में आपका बनाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। यानी क्लियर हो गया हमारे लिए कि बिंदुओं की स्थिति को कौन से चतुर्थांश में बताना है या किस चतुर्थांश से संबंधित बिंदु है, ये हमने आसानी से सीख लिया है। चलिए थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं।
ये हमने बिंदुओं को चतुर्थांशों में बताने का सीखा है। अब क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी जो एक्स जो आपका एक्सिस और वाई एक्सिस है, इनके दूसरे नाम भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। वो क्या क्या नाम होते हैं? एक्स अक्ष को हमेशा भुज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भुज। यानी एक्स अक्ष को आप क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष को किस नाम से कहते हैं? कोटि। यानी ये आपका भुज जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और ये आपका वाई अक्ष जिसको हम हिंदी में कोटि और इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया है हमारे सामने। आपको ये बिंदु दिया जाए -3,4 और इसमें पूछा जाए कि बताइए इसमें भुज का मान कितना, तो भुज का मान हम सोच रहे हैं कि भुज क्या होता है? एक्स अक्ष तो हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल भुज का मतलब एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष का निर्देशांक यहाँ पर कौन सा है? -3। तो ये आपके इस बिंदु में से भुज का मान कितना हो जाएगा? -3। और कोटि का मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? -4। यानी आज हमने जो सीखा है एक क्लियरली बेसिक जो निर्देशांक ज्यामिति की स्टार्टिंग है उसको सीखा है, और इससे आगे की जो बातें होगी उनको हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सीखेंगे। आज के अगर इस क्लास में आपकी कोई समस्या रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, हम आपके समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।